Good morning, everyone. Hi, this is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Let's start with today's morning podcast. तो कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहा, जहां पे फिर से हमने देखा डॉलर इंडेक्स 107 पार करता हुआ दिखाई दिया और साथ साथ में सोने में भी तेजी जारी रही, जहां पे शॉर्ट कवरिंग के चलते डोमेस्टिक मार्केट में हमने 76,700 के करीब की क्लोजिंग आती हुई दिखी। जबकि इंटरनेशनल मार्केट आज मॉर्निंग में ही अगर आप देखेंगे तो प्राइजेस जिस ढंग से हम मूव कर रहे हैं 2680 के ऊपर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब भी डॉलर और गोल्ड दोनों साथ में मूव करता है तो आप ये समझ जाइए कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है, जो सोने को और डॉलर को दोनों को तेजी दे रही है। तो सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट साइड कॉर्नर में आप दिखेगा 107 का लेवल। डॉलर इंडेक्स 107 के ऊपर निकल चुका है, जिसका मतलब है जियोपॉलिटिकल टेंशन मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। अब जियोपॉलिटिकल टेंशन में नया क्या आया? नया आया है आईसीबीएम। अब ये आईसीबीएम क्या है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि जॉय बाइडेन ने परमिट की थी लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को यूज करने की, और उन्होंने यूज कर भी दिया। एंड इसी के अगेंस्ट कल रशिया ने यूक्रेन के अंदर आईसीबीएम मिसाइल, जो बोला जाता है कहीं ना कहीं एक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह की बोल सकते हैं हम लोग, बट टू अर्ली टू से राइट नाउ। बट कहीं ना कहीं एग्रेशन दिखाई दे रहा है, कंसर्न्स दिखाई दे रहा है, जिसके चलते कच्चे तेल में उबाल, सोने चांदी में तो नहीं बट सोने में तेजी, डॉलर में तेजी दिखाई दे रही है, और इक्विटी में फॉल। नो डाउट डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट में फॉल का कारण दूसरा था, जिसमें हमने देखा कि कल एक रिपोर्ट जारी हुई थी, जहां पे हमने अडानी के ऊपर जो एलिगेशन बोल लीजिए या फिर कुछ कंसर्न्स बोल लीजिए, जिसके चलते हमने सारे स्टॉक्स में फॉल देखा और निफ्टी के अंदर भी बड़ी गिरावट आते हुए दिखाई दी। तो अब मार्केट थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने की कोशिश जरूर करेगा, बट टाइमिंग मार्केट में नेगेटिवनेस ही दिखाई दे सकती है। तो सबसे पहले डॉलर की तेजी जारी रहेगी, जो 107.40 से 107.50 का लेवल दिखा सकता है। बट डेली चार्ट पे आप देखना डाइवर्जन बन रहा है। इसका मतलब ये जो तेजी है डॉलर इंडेक्स में, ये कंटिन्यू होल्ड नहीं करेगी। वहीं राइट साइड टॉप पे आप जाएंगे तो विक्स 17 के करीब पहुंच चुका है, विक्स बढ़ा हुआ है। इसका मतलब कंसर्न्स तो मार्केट में बना हुआ है। कच्चे तेल की अगर बात करें तो WTI 70 के ऊपर और ब्रेंट 74.45 के करीब ट्रेड कर रहा है, जो 75 का रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई देगा। कच्चे तेल के लिए आप देखिए जिस ढंग से चाइना से डिमांड का कंसर्न है, आईईए का भी प्रोजेक्शन है, वो ड्रॉप दिखा रहा है। साथ में इन्वेंट्री बढ़कर आ रही है, ये कच्चे तेल को बढ़ने नहीं देगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन कच्चे तेल को गिरने नहीं देगा। तो दायरे का सौदा रहेगा, बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करनी है। वहीं नेचुरल गैस के अंदर हमने ब्रेकआउट आते हुए देखा, विंटर कॉल कंटिन्यू जारी है, सप्लाई सस्पेंशन है, जिसकी वजह से $3.5 का लेवल क्रॉस कर गया। और मैंने कहा भी था कि 250 के ऊपर नेचुरल गैस जाती है तो 300-314 तक का लेवल दिखा देगा। कल लगभग हमने उसी पाथ पे मार्केट को मूव करते हुए देखा। तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति नेचुरल गैस में भी बना के चलिए। वहीं कॉटन 70 सेंट के ऊपर आ चुका है। हमने देखा था डोमेस्टिक मार्केट में 2 दिन पहले काफी बड़ा फॉल था कॉटन इंडस्ट्री में, जहां पे एक तरह से एक्सपायरी प्रेशर दिखाई दिया, और साथ में हम देख रहे हैं कि अराइवल प्रेशर। महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन के चलते आवक काफी कम थी, बट जिस ढंग से इलेक्शन सलट गया है, आवक बढ़ने की उम्मीद है। एंड उसी के डर से पहले ही हमने प्राइजेस में दबाव देखा था, बट अब कहीं ना कहीं सपोर्ट टेक्निकली मिलता हुआ दिखाई देगा। गोल्ड की अगर बात करें तो $2700 के करीब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है सोना। वहीं चांदी थोड़ा सा पेसिमिस्टिक रहेगी, जो 30-60 से लेकर 31-50 के बीच में मूव करेगा। सोयाबीन, सोया ऑयल, मील, ये सभी के अंदर प्राइजेस में थोड़ा सा दबाव है, क्योंकि BMD 4750 4800 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और डॉलर की तेजी की वजह से ईरो में भी दबाव है, लेकिन ईरो पे नजर रखिए, क्योंकि 1.3 तक के डायरेक्ट सपोर्ट है। ईरो में दबाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा डोनाल्ड ट्रंप के चलते। GBP JPY के अंदर भी थोड़ा थोड़ा दबाव है। हाँ, JPY थोड़ा सपोर्ट ले सकता है, बिकॉज जो बैंक ऑफ जापान ने अभी क्लैरिटी दी है कि हम आगे इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, या डेटा ड्रिवन तेजी दिखाई देगी। तो कुल मिला के इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डॉलर स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं आज का इकोनॉमिकल डेटा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज के इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट में हम देखेंगे कि लगातार आज शाम का सेशन काफी स्ट्रांग होने जा रहा है, और
कहीं ना कहीं सर्विस पीएमआई के नंबर और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर यूरोजोन से भी रहेंगे, यूके से भी रहेंगे, लेकिन सबका ध्यान जो रहेगा वो यूएस साइड रहेगा। यूएस के मैन्युफैक्चरिंग नंबर अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, सर्विस पीएमआई के नंबर अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंज्यूमर सेंटीमेंट पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड लास्ट, अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन की बात करें तो यहाँ पे अब हमको देखना है कि इन्फ्लेशन किस तरफ मुड़ता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो ड्यूटी के ऊपर एक्शन होगा ये कहीं ना कहीं यूएस में इन्फ्लेशन फिर से बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। लोगों का मानना है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो गोल्ड में थोड़ा वॉल्टिलिटी बढ़ेगी, बट मुझे लगता है इन्फ्लेशन पे नजर रखी है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट कट में थोड़ी सी स्टेडीनेस दिखाई देगी, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सोना तो कंटिन्यू बढ़ता है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो आज डॉलर में, गोल्ड में, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने वर्ड बताया, ध्यान रखिए, आईसीबीएम, रशिया यूक्रेन के बीच में क्या हो रहा है ये देखना पड़ेगा। चलिए अब हम देखते हैं डोमेस्टिक मार्केट पे कैसे मार्केट मूव करेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एलएमई देखते हैं, एलएमई में क्या सिनेरियो है। तो एलएमई में इस वक्त कॉपर साइडवे टू पॉजिटिव है, बट अच्छी चीज ये है $9,000 के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। वहीं जिंक की अगर बात करें तो $3,000 के इर्द गिर्द ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। एलएमई पे एल्यूमिनियम में बड़ी तेजी के बाद मार्केट 2623 के करीब ट्रेड कर रहा है। पिछले हफ्ते हमने देखा था 2650, 2660 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है। एक बार ये लेवल ब्रीच हुआ तो आने वाले सेशन में हम 2720 से $2750 भी देख पाएंगे। लेड में आधे % की तेजी है, $2000 का लेवल मेंटेन है, डॉलर इंडेक्स में तेजी है, गोल्ड सिल्वर में तेजी बनी हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक मार्केट से, जहां पे कल के सेशन में हमने एमसीएक्स बुलडेक्स के अंदर तेजी देखी है, अभी भी ये तेजी जारी रहेगी। जहां पे कोई भी पुल बैक आए लेके चलिए। देखिए पुल बैक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चांदी में थोड़ी सी निराशाजनक ट्रेड है, लेकिन सोने में तेजी जारी है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले एमसीएक्स बुलडेक्स में 18,900 में लेना है, 18,770 का स्टॉप लॉस है, 19,100 का इंपॉर्टेंट हर्डल है। अगर ये टूटता है तो 19,380 तक का लेवल मिल जाएगा। वहीं सोने की अगर बात करें, कल कहे अनुसार मार्केट 76,800-900 के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, बट क्लोजिंग 700 पे ही आ गई है। टेक्निकली आज शुक्रवार है और मैं बार बार कहता भी हूँ, शुक्रवार एक ऐसा दिन होता है जहाँ पे हम रिवर्स ट्रेड देखते हैं। रिवर्स ट्रेड मतलब जो कमोडिटी में पिछले एक हफ्ते में तेजी आई है उस कमोडिटी में एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग बनती है। तो इस पे आपको नजर रखना है। थोड़ा भी डेटा ड्रिवन रहेगा तो पुल बैक भी पॉसिबल करने की कोशिश करेगा, बट शॉर्ट करके मत जाना है, बिकॉज जनरली हम देखते हैं सैटरडे संडे एक ऐसा डे रहता है जहाँ पे हम देखते हैं जियो पॉलिटिकल कंसर्न बढ़ता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर अभी हम देख रहे हैं कि सीज फायर का प्रपोजल फ्लोट हो रहा है यूएन की तरफ से हमास और इसराइल के बीच में। अगर ये सपोज के मिडिल ईस्ट का कंसर्न कम हो जाता है तो वॉर प्रीमियम थोड़ा सा कम हो सकता है, जो $30-40 का फॉल बैक रहेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर रशिया यूक्रेन में एस्केलेशन बढ़ता है तो वो इस चीज को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि मिडिल ईस्ट में क्या अपडेट है अगले 2 दिन के अंदर, और यूएस के अंदर रशिया और यूक्रेन के अंदर क्या अपडेट है। इन दोनों चीजों पे आपको नजर रखनी है। गोल्ड की अगर बात करें, वैसे देखा जाए तो 76,500 पे लेना है, 76,340 का स्टॉप लॉस लगाना है, 77,000 का इमीडिएट टारगेट है। बट ऐसा लग रहा है जियोपॉलिटिकल टेंशन को देखते हुए कि प्राइजेस जैसे 77 को तोड़ेगा एक सिवियर शॉर्ट कवरिंग हिट होगी, जो 77,340 का एक स्पाइक लगाता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के शॉर्ट नहीं करना है। वहीं अगर चांदी की बात करें, लॉन्ग लिक्विडेशन के चलते कल प्राइसेस 90 के नीचे की क्लोजिंग दी है, बट सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रहा है। 89,700, 89,650 पे हमें लेके चलना चाहिए। डाउन साइड सपोर्ट जो रहेगा 88,900 का रहेगा। हायर साइड पे ध्यान रखिए 90,200 का लेवल, अगर 90,200 का लेवल ब्रीच होता है फर्दर ऐड कीजिए 91,450 तक के टारगेट हम देखेंगे चांदी के अंदर। वहीं अगर कच्चे तेल की अगर बात करें, कल लास्ट मोमेंट पे 1.25% की तेजी के साथ 5900 का लेवल रिगेन कर दिया है, चढ़ के मत लीजिए। 58,40 के ड्रॉप पे कच्चे तेल को लेना है, 5740 का स्टॉप लॉस लगाना है, 6000 का इमीडिएट टारगेट है। बट ध्यान रखना वीकली बेस क्लोज 6020 के ऊपर आता है तो 6240 का स्पाइक देगा, जो 7650 ब्रेंट में और 7240 WTI में लेवल है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन है जो कच्चे तेल को सपोर्ट करेगा। एक चीज और ध्यान रखिए, 1 तारीख को ओपेक प्लस की बैठक है, जहां पे कहीं ना कहीं आगे के प्रोडक्शन
हाइप की बातें होगी, बट टाइमिंग मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएटली ये आएगा। हाँ, फरवरी ऑनवर्ड्स हम देखेंगे प्रोडक्शन बढ़ने वाला है ओपेक नेशन से भी, क्योंकि अब ओपेक के साथ साथ नॉन ओपेक में भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, जहाँ पे हम यूएस का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। नेचुरल गैस में कहे अनुसार कल हमने 4.25% की तेजी देखी है। प्राइजेस 280 अचीव कर चुका है 250 से। टेक्निकल थोड़ा पुल बैक मिल जाए लेने के लिए अच्छा मौका है, बट जब तक 370 का लेवल मेंटेन है, 270 का लेवल मेंटेन है, 294 के टारगेट के लिए लेके चलिए। अगला महीना 315 का टारगेट रहेगा। कॉपर या पूरे बेस मेटल पैक की बात करें, कल 0.25% की तेजी के साथ प्राइजेस 820 का लेवल सस्टेन कर गया है। ट्रेंड अभी भी बुलिश है। 821 पे लेना है, 817 का स्टॉप लॉस है। 828 का लेवल टूटने पे 834 का स्पाइक आता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखिए, चाइना पे नजर रखिए, स्मेल्टर्स पे नजर रखिए। वेदर कंडीशंस चाइना में स्टार्ट होने वाला है, उसकी वजह से एल्यूमिनियम जी में ज्यादा तेजी है। एल्यूमिनियम में कल भी मैंने बताया था कि बॉक्साइट के प्राइजेस, एल्यूमिनियम के प्राइजेस कंटिन्यू तेजी में जारी है, जिसके चलते 240 का लेवल रिगेन कर गया है। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है ये तेजी जारी है। 244 पे लेना है, 240 का स्टॉप लॉस लगाना है। 248.50 इंपॉर्टेंट हर्डल है। पिछली बार भी हमने देखा था 248 से ही मार्केट रिबाउंड हुआ था, बट इस बार ध्यान रखिए, अगर 248 का लेवल ब्रीच हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम 256 का टारगेट देखेंगे। पोजिशनली एल्यूमिनियम में लेके काम कीजिए। वहीं जिंक के अंदर भी 280 अच्छा लेवल है, बाइंग करके चलिए। 284 छोटा टारगेट है, अगर 284 के ऊपर निकलता है तो 290 तक के भी लेवल हम जिंक में देखेंगे। स्मेल्टर्स में नजर रखिए। एलएमई पे थोड़ा सा पोजीशन हमने हाई देखा था, बट सस्टेनेबल नहीं है। लेड रेंज बाउंड है, बट ना ही 180 के नीचे सस्टेन करेगा और ना ही 182 के ऊपर सस्टेन करेगा। तो ओवरऑल बेस मेटल के अंदर तेजी जारी रहेगी। मैंथा ऑयल रेंज बाउंड है, जो 900 से 920 के बीच में ट्रेड करेगा। और कॉटन कैंडी के अंदर 2 दिन की गिरावट के बाद आज मार्केट रिकवर करेगा, क्योंकि आइस पे 80 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो टाइमिंग 54,500 का टारगेट लेकर चला जा सकता है। आइए अब हम देखते हैं एग्री कमोडिटी। तो एग्री कमोडिटी के अंदर कल अगेन गवार कॉम्प्लेक्स साइडवे टू नेगेटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। कैस्टर में आधे % की गिरावट। जीरे के अंदर जैसे ओवरऑल स्टॉक पोजीशन अच्छी है, इसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी नहीं रहेगी, बार बार में करेक्शन लेता हुआ चलेगा मार्केट। एंड वहीं अगर सोया ऑयल की बात करें तो यहाँ पे भी हमने देखा कच्चा तेल बीएमडी, इसको देखते हुए 3-3.5% की गिरावट थी। बट वहीं दूसरी ओर धनिया और हल्दी दोनों में जबरदस्त तेजी थी। कॉटन सीड ऑयल केक में कहे अनुसार 2700 से मार्केट घूमता हुआ दिखाई दिया और कपास के अंदर भी तेजी जारी रही। आज के ट्रेड सेटअप की अगर बात करें तो गवार में कोई ऐसा बड़ा सिग्नल्स नहीं है, तो दायरे में ही मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहां पे 5170 से लेकर 5240 की रेंज में है। 5250 के ऊपर लेना है 5300 के टारगेट के लिए। वॉल्यूम कम है, इसलिए रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा मार्केट। वहीं गवार गम की बात करें तो 10,300 तक लीजिए। 10,420 के ऊपर निकलने पे 10,560 तक का लेवल देखने मिल सकता है। वहीं कैस्टर के अंदर टेक्निकली 200 मूविंग एवरेज की तरफ प्राइजेस मूव कर रहा है, जो करीबन 6520 का सपोर्ट रहेगा। तो टाइमिंग मार्केट के अंदर एक पुल बैक है एज ऑफ नाउ, लेकिन 6520 पे एक अच्छी बाइंग वापस लौटते हुए दिखाई देगी। मसालों के अंदर धनिया एज ऑफ नाउ काफ़ी स्ट्रांग है। सोइंग काफ़ी पिछड़ रही है पिछले साल के मुकाबले, और अभी माना भी जा रहा है कि जिन से प्राइजेस में कमी थी, फार्मर दूसरे क्रॉप की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते 7750 का लेवल मिले लेके चलिए। आपको नवंबर मंथ के अंदर ही 8000 का लेवल रिगेन कर जाएगा, जिस ढंग से एक्सपोर्ट डिमांड स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। हल्दी की अगर बात करें तो 14,200 के ऊपर प्राइजेस अच्छे से मेंटेन है। आज थोड़ा सा पुल बैक दिखाई दे रहा है मॉर्निंग सेशन में, जहां पे 14,250 के करीब लीजिए। 14,100 का स्टॉप लॉस लगाइए। 14,550 का लेवल टूटकर होल्ड कर गया आज वीकली बेस पे, तो आप मान के चलिए अगले हफ्ते में हम 15,000 का लेवल भी क्रॉस कर पाएंगे। जीरे के अंदर कैरियर स्टॉक अच्छा होने की वजह से प्राइजेस सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, बट 25,100 के करीब लेना है। 25,380 के ऊपर 25,750 तक का टारगेट रहेगा। वही कॉटन सीड ऑयल केक में कल जो बाइंग थी वो आज भी कंटिन्यू रहेगी। ध्यान रखिए 2756 के ऊपर निकलने पे 2790 तक का टारगेट हम आराम से देखेंगे कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर। कपास के अंदर तेजी जारी है, 0.25% की तेजी के साथ प्राइजेस 1530 के ऊपर की क्लोजिंग दी है।
15.40 से 15.45 का टारगेट कपास में रहेगा। वहीं सन ऑयल के अंदर आज मॉर्निंग में गिरावट जरूर है, बट लोअर लेवल से बाइंग वापस लौटते हुए दिखाई देगी। तो 12.95 1295 1294 के करीब लेना है, 1280 का स्टॉप लॉस लगाना है। कहीं ना कहीं हायर साइड पे 1320 तक का लेवल हम देख सकते हैं। कुल मिला के आज एग्री कमोडिटी के अंदर एक अच्छी बाइंग वापस मार्केट में लौटते हुए दिखाई देगी। तो ट्रेड सेटअप पे आज मसालों के अंदर हल्दी और जीरे पे ध्यान रखिए। धन्यवाद। चलिए अब हम देखते हैं टेक्निकल के ऊपर मार्केट कैसा दिखा है। तो टेक्निकल पे देखने के लिए सबसे पहले आते हैं S&P GSCI इंडेक्स। देखिए कल भी हमने कहा था कच्चे तेल में तेजी तो GSCI इंडेक्स में भी तेजी, और ओवरऑल देखिए GSCI में वेटेज भी जो है वो एनर्जी का ही ज्यादा है। तो कल हमने देखा कच्चा तेल और नेचुरल गैस दोनों में तेजी थी, और आज भी ये दर्शा रहा है कि तेजी जारी रहेगी। तो इसका मतलब है कच्चे तेल में तेजी जारी रहेगी, और ये इंडेक्स हायर साइड में करीबन 555 तक का लेवल दिखा देगा। नेक्स्ट चार्ट अगर हम देखते हैं तो डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो अब प्राइजेस 107 पे पहुंच चुका है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो जब तक 106.40 के ऊपर मेंटेन है, हायर साइड में 108 भी दिखा दे, बट सस्टेनेबिलिटी इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि अगर आप RSI देखते हैं तो यहाँ पे बेरिश डाइवर्जन दिखाई दे रहा है टेम्परली। तो एक जब तक जियोपॉलिटिकल टेंशन है तब तक डॉलर इंडेक्स में तेजी जारी रहेगी। वहीं सोने की अगर बात करें तो वेरी स्मार्ट रिकवरी है। अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस अब 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। कल मैंने कहा भी था कि मिनिमम 50 मूविंग एवरेज का टारगेट लेंगे, बट अब तो प्राइजेस 76 के ऊपर आ चुका है। डायरेक्टली अगर रेजिस्टेंट की बात करें तो नया हाई की लेवल बनती है, और लग भी रहा है जिस ढंग से रशिया यूक्रेन के अंदर कंसर्न्स है ये और बढ़ा सकता है। बट टेम्पररी आज शुक्रवार है तो 77,380 का जो मैंने अभी रेजिस्टेंट बताया था वहां तक हम सोने को जाते हुए देखेंगे। प्राइजेस 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट कच्चे तेल की अगर बात करें तो मल्टीपल सपोर्ट जोन में है मार्केट, लेकिन रेजिस्टेंट भी बना हुआ है 50 मूविंग एवरेज का। एक बार प्राइजेस 6000 या 5980 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली हम 6200 से 6300 के जोन में भी जाते हुए दिखाई देंगे। बाइंग करनी है लेकिन बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति लगाकर। वहीं कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर में हमने अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन दोनों के बीच में मार्केट मूव कर रहा है। अच्छी चीज ये है कि प्राइजेस 200 और 50 मूविंग एवरेज के बीच में आ चुका है। अगर आज की क्लोजिंग 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाती है तो आप मान के चलिए 834 से 850 से 856 तक के भी लेवल देख पाएंगे। चाइना पे नजर रखिए, टेक्निकली मार्केट साउंड है। नेक्स्ट कपास की अगर बात करें तो रिवर्सल आया है, बट जब भी ऐसा पिन पॉइंट रिवर्सल आता है तो आपको ध्यान देना है हार्मोनिक्स पे। तो कपास के डेली चार्ट पे हार्मोनिक पैटर्न फॉर्मेशन है। पॉइंट नंबर डी अगर आप देखोगे तो 1517 के लो से घुमा है, टू अर्ली टू से। बट आज की अगर क्लोजिंग पॉजिटिव आ जाती है तो इमीडिएट टारगेट अगर आप देखोगे तो 200 मूविंग एवरेज के करीब है, जो 1570 के करीब दिखा सकता है। कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि पूरे एडिबल ऑयल पूरे कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर हम तेजी मार्केट के अंदर आते हुए देख पाएंगे। लास्ट अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो की अगर बात करें तो हम एक अच्छी खासी रिकवरी आप रेशियो के अंदर देख पाएंगे, जहां पे गोल्ड सिल्वर रेशियो एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। 85 का एक अच्छा लेवल है जहां पे हम देख रहे हैं कंसोलिडेशन चल रहा है। लेकिन प्राइजेस में जिस ढंग से जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, और कहीं ना कहीं ये रेशियो 88 के करीब जाता हुआ दिखाई देगा टेम्पररी। वैसे तो इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हैं, बट 88 तक जाएगा मतलब सोने में तेजी है जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये व्हाट्सअप का जो ये स्कैनर है इसको स्कैन कीजिए। व्हाट्सअप चैनल के अंदर आपको फ्री में सारे चार्ट्स, न्यूज़, अपडेट, व्यूज़ मिलते रहेंगे। तो बिल्कुल चैनल यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप को भी। धन्यवाद।